और किसी के जहन में कोई सवाल? जी, मेरा नाम शेख अनवर है। ये फ़ोटो निकालने का एक मसला जो कि हम जिंतुर शहर के अंदर तो समझो कि हम तो समझो इतने ख़ास नहीं है, मतलब इल्म के हिसाब से। कुछ लोगों में ऐसा हम देख रहे हैं जो हाफिज़ वगैरह भी इसमें जो शामिल है, जो हमेशा फ़ोटो निकालते रहते हैं एक से एक ऐसे वैसे, तो उसका मसला क्या है? हमारे शेख अनवर भाई ने बहुत ही यानी आज के ज़माने के हिसाब से एक सुलगता हुआ सवाल किए, और वाकई में भी इसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए। फ़ोटो जो है, फ़ोटो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तस्वीर निकालने वालों को अल्लाह मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में फेंकेगा, और सबसे पहले जो जहन्नुम में डाले जाएंगे कुफ़ार मुशरिकीन, उनके साथ में फ़ोटो बनाने वाले भी। और एक रिवायत में ये भी है कि जिनकी तस्वीरें बनाई गई कल क़यामत में उनमें रूह फूंकना पड़ेगा। तो इसके लिए इस्लाम में फ़ोटो निकालने का इतना बड़ा गुनाह है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब हमारे आज के ज़माने में क्या हो गया कि फ़ोटो वो ज़माने में जो लोग निकालते थे वो पेंटिंग के ज़रिए से या उसका फिर मूर्त बनाते थे। अब आज के ज़माने में जो फ़ोटो है वो मोबाइल में ली जाती है या फिर वो कंप्यूटर के अंदर लोग लेते हैं। अब इसके बारे में दो चीज़ें हैं। एक तरफ तो उलामा के दो तबक़े हैं, इसके अंदर उलामा दो हिस्सों में बटे हुए हैं। पड़ोस के मुल्क के कुछ मुफ्ती और हमारे हिंदुस्तान के भी कुछ मुफ्ती ऐसे हैं, उनका कहना ये है कि भाई जो डिजिटल फ़ोटो है, जैसे कंप्यूटर की फ़ोटो है या मोबाइल के अंदर की फ़ोटो है, ये एक्चुअल में फ़ोटो नहीं है, ये लेयर्स है या ये डॉट्स है। जो छोटे छोटे डॉट्स रहते ना, वो डॉट्स जब एक जगह जमा हो जाते तो हमको वो क्या नज़र आती? फ़ोटो नज़र आती। उसको ज़ूम 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 करेंगे तो फिर वो सारे डॉट्स हमको एक 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 डॉट्स अलग अलग नज़र आएंगे। तो पड़ोस के कुछ मुफ्ती, हमारे यहाँ के कुछ मुफ्ती बोलते हैं कि भाई डिजिटल जो फ़ोटो है, जो तुम पेपर पे नहीं ले रहे बल्कि खाली तुम्हारे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो उसकी किसी हद तक उन्होंने इजाज़त दी है। लेकिन जो दूसरा तबका है हमारे उलामा का, वो कहते हैं कि फ़ोटो चाहे कैमरे मोबाइल की फ़ोटो हो, डिजिटल हो, कुछ भी हो, फ़ोटो आखिर में क्या है? फ़ोटो ही है। और हर हाल में वो फ़ोटो निकालना क्या है? नाजायज़ है और हराम है। उसी में हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली, वो तो एकदम सख्त अल्फाज में ये कहते हैं कि कैमरे का रखना ही हराम है। मतलब उनके नज़दीक तो कैमरे के मोबाइल का इस्तेमाल करना ही नाजायज़ है। हज़रत जी तो इस मामले में इतने ज़्यादा सख्त है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ख़ास तौर पे फ़ोटो के मसले के अंदर। तो ये दो सूरत हाल है। अब जो लोग उन मुफ्तियों के फतवे पे अमल करते जिनके नज़दीक डिजिटल फ़ोटो की इजाज़त है, तो चलो हम उनको नज़रअंदाज कर सकते कि भाई ये उनके बात पे अमल कर रहे। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो तक़वे वाला है। कौन सा है भाई दूसरा पहलू? तक़वे वाला है। अभी मैं आपको मेरे बारे में पर्सनली बता देता हूँ। मैं ख़ुद पहले बहुत फ़ोटो निकालता था। मैं जहाँ पे भी, जिस मुल्कों के भी मैंने सफ़र किया ना, साउथ कोरिया का किया, मैं हांगकांग गया, थाईलैंड गया, चाइना गया और बहुत सारे इलाक़ों में, यहाँ तक कि मैं हज के लिए गया था, तो वहाँ पे भी मैंने फ़ोटो निकाले हुए हैं। गारे हीरा के बाजू में बैठ के मेरे पीछे लिखे हुआ है 5413 फीट की ऊंचाई पे मैं हूँ। तो ये सब क्या इसके अंदर जो है ना हम फ़ोटो लेते थे मोबाइल के अंदर। उसके अलावा ये तो समझो मोबाइल वगैरह अब आए, मेरे को उससे पहले भी शौक़ था। मेरे पास में सोनी का कैमरा, जो ज़माने में मोबाइलों में कैमरा नहीं आता था, वो ज़माने में कुछ 10-12 हज़ार का, वो ज़माने में भी हम लोग लेते थे। तो वो टाइम पे एहसास नहीं था, हम वही फतवे पे अमल करते थे कि भाई डॉट्स है, डिजिटल है, ये है, वो है बोल के। लेकिन अभी मैं मरकज़ निज़ामुद्दीन गया था, एक 15 दिन पहले की बात है, और अल्लाह का करना ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है कि वहाँ पे मेरी हज़रत जी से मुलाकात हो गई। हज़रत जी से मेरा मुसाफ़हा हो गया
और हज़रत जी ने मुझे एक अत्तर की बोतल भी उनकी तरफ से, इत्र की जो बोतल होती है ना, वो भी मुझे हदियतन अता फरमाई। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली, और उन्होंने ख़ास तौर पे नसीहत की और ये कहा, बोले भाई अपने मकाम पे जमकर काम करो, साल को 4 महीने लगाओ और अपने बस्ती में मकामी काम करो। तो अल्लाह ने मेरे दिल को इतना नरम किया कि मैंने उसी टाइम पे तौबा किया। मैंने कहा इतने बड़े हमारे हज़रत जी, वो हमारे से मुसाफ़ा कर रहे, हमको वसीयत कर रहे, नसीहत कर रहे कि भाई तुम अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, और ईतर की बोतल हदिया दे रहे। तो कोई भी इंसान ईतर की बोतल हदिया दे रहा है या कुछ भी दे रहा है तो उसी को देता है जिससे क्या होती है, मोहब्बत होती है, जिसको अपना समझता है। मैंने कहा हमारे हज़रत जी अपने को अपना समझ रहे और हम जो है फ़ोटो निकाल निकाल के हज़रत जी की बात के ख़िलाफ़ काम कर रहे। तो मैं निज़ामुद्दीन में था, मैंने उसी टाइम पे मेरी सारी जो प्रोफाइल की फ़ोटो वोटो थी सब कुछ हटा दिया। यूट्यूब पे से भी मैंने फ़ोटो हटा दिया, जितने फ़ोटो थे सब हटा दिया जो गैर ज़रूरी थे। जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं उनको शायद पता होगा, उसके बाद से अभी मेरी प्रोफाइल पे फ़ोटो नहीं है, आप चेक कर सकते। और उसके अलावा भी जितने फ़ोटो मेरे लैपटॉप के अंदर और मेरे फेसबुक पे, मेरा रोज़ाना उसको डिलीट करने का काम चालू है। मैं रोज़ थोड़े 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 जो गैर ज़रूरी है डिलीट कर रहा हूँ, ताकि एक भी फ़ोटो मेरे पास में ना रहे। क्योंकि हमारे हज़रत जी पूरे आलम के जो अमीर है, इतने बड़े अल्लाह के वली, वो हमको जब नसीहत कर रहे हैं तो हमारा काम ये है कि हमने किसकी बात पे अमल करना चाहिए, उनकी बात के ऊपर अमल करना चाहिए। तो भाई देखो, पहले मैं भी वो फतवे पे अमल करता था, लेकिन अभी हमने हज़रत जी की बात पे अमल शुरू की है, इसलिए फ़ोटोओं को हम भी डिलीट कर रहे हैं। तो जैसे अनवर भाई का जो सवाल था, बेहतर यही है कि जो लोगों को आप देखें कि वो भाई मोबाइल में फ़ोटो ले रहे, तो आप उनको थोड़ी देर के लिए माफ़ करो, नज़रअंदाज करो कि हो सकता है ये वो डिजिटल जो फतवे जिन्होंने दिए शायद ये उसके ऊपर अमल कर रहे होंगे। लेकिन तकवा यही है कि हम गैर ज़रूरी फ़ोटोओं से क्या करें, परहेज़ करें, उससे बचे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बोलो, किसी के जहन में और कोई सवाल?